नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और बहुत सारे लोगों का हम लोग के पास लगातार कॉल आ रहा था कि किस तरीके से वो गोल्ड लोन का काम करें या लोन से रिलेटेड जो मैटर है, किस तरीके से वो निपटाएँ या अपना काम स्टार्ट करें। तो उसी के ऊपर आज हम ये वीडियो लेके आए हैं कि अगर आप गोल्ड लोन का काम करना चाहते हैं या मान लीजिए लोन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो काम होता है, तो उसके ही एक देखिए बहुत अच्छी कंपनी है मणिपुरम फाइनेंशियल लिमिटेड। इस कंपनी के एग्जांपल के साथ आपको हम लोग समझाएँगे कि किस तरीके से आप भी चाहें तो इस बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये कंपनी जो है मणिपुरम फाइनेंशियल लिमिटेड हैज़ रिसेंटली इमर्ज्ड द लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी। इसका मतलब क्या होता है? नॉन बैंक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये जो है आप अगर कोई भी इस तरीके का काम करते हैं जिसमें आपका लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का लोन हो, चाहे वो गोल्ड लोन हो, चाहे देखिए एसएमई फाइनेंस हो, मनी ट्रांसफ़र हो, कमर्शियल व्हीकल लोन हो, अदर्स लोन हो, माइक्रो फाइनेंस हो, आपका होम लोन हो, इंश्योरेंस लोन हो, ऐसा बहुत सारा काम जो आप करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये इस तरीके का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होता है, वो आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। यानी सबसे पहले आपको कंपनी बनानी पड़ती है और कंपनी बनाने के बाद जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए आपको परमिशन के लिए आरबीआई के पास जो अपना एप्लीकेशन है, वो करना पड़ता है। देखिए, इसका कुछ अचीवमेंट देखिए कि फर्स्ट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऑफ केरला, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय आरबीआई। यानी आरबीआई जो है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को हमेशा सर्टिफिकेट इशू करता है। तो आपको एक लिमिटेड कंपनी चाहिए, जैसे देखिए ये मणिपुरम फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी है, तो आपको लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा। और मिनिमम लिमिटेड कंपनी में 7 आदमी जो मेंबर होता है, 7 डायरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद आपको ऑफ़िस वगैरह अपना ऑफ़िस सेटअप करना पड़ेगा, जहाँ पे भी आप देना चाहते हैं। जैसे इनका देखिए मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड, ये आपका मणिपुरम हाउस केरला में इनका वालपाड में इनका ऑफ़िस है केरला में। ये सिन नंबर भी इनका वहीं का है। तो इस तरीके से आपको भी अपना इस तरीके से एक ऑफ़िस सेटअप करना पड़ेगा। एक लिमिटेड कंपनी खोलना पड़ेगा जिसमें 7 जो हैं आपके डायरेक्टर होंगे। पहले आपको अपना पैसा लगा के ही कंपनी खोलना पड़ेगा, अपना पैसा लगा के ही काम चालू करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जाके आपको गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आप काम क्या क्या कर सकते हैं। जो ये काम अगर आपको एनबीएफसी मिल जाता है, तो जो काम ये कर रहे हैं, आप भी चाहें तो पूरे इंडिया लेवल पे कहीं पे भी काम अपना ये कर सकते हैं। जैसे देखिए ये ऑनलाइन गोल्ड लोन, गो, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, सिक्योर्ड पर्सनल लोन, डोर स्टॉप गोल्ड लोन, फॉरेक्स मनी ट्रांसफर, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, माइक्रो होम फाइनेंस, अदर्स लोन, अदर सर्विसेज। इसमें से बहुत सारा चीज़ लोगों के पास नया होगा। जैसे ये फॉरेक्स मनी ट्रांसफर, लोग पूछते हैं कि विदेश से कैसे पैसा मंगाएं या विदेश से पैसे लोगों को पैसा कैसे भेजें, तो उसमें भी ये एनबीएफसी का रोल है और ये लाइसेंस परमिशन होता है। तो देखिए गोल्ड में भी कितने तरह का है, ऑनलाइन है, फिजिकल गोल्ड लोन है, फिर आपका डोर स्टॉप गोल्ड लोन है, मतलब ये लोग जाके आपके यहाँ पे देते हैं। तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से खोली जाती हैं। और जिन लोगों को पहले से एक्सपीरियंस होता है फाइनेंस में या काम लेके, ऐसे लोगों को ये लोग डायरेक्टर और एमडी सीईओ बनाते हैं ताकि ऐसी कंपनियों को चला पाए। तो अगर आप भी इस तरह की कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको पहले थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह के लोग हैं, कैसे लोग हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, आपके पास मैन पावर है कि नहीं है। कंपनी खोलना आसान है दोस्तों, कंपनी खुल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा, पैसा आप लगाइएगा तो, मगर उसको चला पाना, नहीं चला पाना, ये सबसे बड़ी बात आती है। लोग खोल तो लेते हैं मगर टिक नहीं पाते हैं। तो इसमें टिकना सबसे बड़ी बात है। आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे देखिए ये 1980 में इन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है। अभी आपका 2023 चल रहा है। तो 40 साल तो ऐसे ही हो गया इन लोग को एनबीएफसी में काम करते हुए। 40 साल पहले ये सब गोल्ड लोन वगैरह के बारे में किसी को आइडिया भी नहीं था। तो जैसे-जैसे बिज़नेस बढ़ता है, ये लोग देखिए व्हीकल लोन, पहले व्हीकल लोन लोन ही ज़्यादा चलता था, हाउस लोन। तो इन्होंने भी अपना प्रोडक्ट बढ़ाया है। तो आपको भी हमेशा अपने सर्विसेज़ पे, अपने प्रोडक्ट पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही जाके आपकी कंपनी बन पाएगी। अभी देखिए लगभग इंडिया में हर एक जगह इनके जो हैं ब्रांचेज़ हैं। अब इसके बाद देखिए इन लोगों का सब्सिडियरी कितना कंपनी है। अगर आप ऐसा एक कंपनी चलाते हैं तो साथ में देखिए इन लोगों का मणिपुरम हाउस फाइनेंस लिमिटेड,
अलग से हाउस मतलब बिल्डिंग वगैरह के लिए लोन है, मणिपुरम इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, मणिपुरम कंप्यूटेक एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि एक बार जिसको इस काम में सक्सेस मिल जाए तो वो हर एक तरह का काम कर सकता है। आप इंश्योरेंस फर्म भी इसमें खोल सकते हैं, आप चाहें तो उसमें अपना बाकी चीज़ें भी करवा सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हमने बताया आपको कि किस तरीके से आप चाहें तो इन लोगों के साथ जुड़ के अपना काम कर सकते हैं, कि ये इनका कैटलिस्ट है। इसमें देखिए, गोल्ड लोन, आपको सिक्योर लोन, बिजनेस लोन, मनी ट्रांसफर, व्हीकल लोन, ये जो जो पहले हमने बताया, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सारे तरह के लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद इनका सब्सिडरी भी देखिए आपने दिखाया। इन्वेस्टर ऐसे अगर आप काम करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर भी आपके पास आते ही आते हैं, क्योंकि जो बिजनेस अच्छा चलाएगा इन्वेस्टर उसके पास खुद भी आएगा। क्योंकि जो मान लीजिए जिसके पास पैसा है, इन्वेस्टर है, उसको भी कोई अच्छी साउंड कंपनी जिसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा हो, चलाया जा रहा हो, वो भी चाहता है उस पैसे को इन्वेस्ट करना, ताकि उसको भी कुछ वैल्यू मिले। तो आप लोग इन्वेस्टर ढूंढते हैं, ये गलत तरीका है। आप अपना बिजनेस अच्छा कीजिए, अच्छे तरीके से उसको अप्रोच कीजिए, अच्छे तरीके से मार्केट में ले आइए, इन्वेस्टर खुद आपको ढूंढ लेगा। आपने अभी मान लीजिए खोला नहीं, दो चार जगह काम किया नहीं कि इन्वेस्टर खोजने लगते, नहीं होगा। पहले अपना खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्टर जब आएगा तो आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे वो काम कर पाएगा। नहीं तो आप अगर इन्वेस्टर के टर्म्स एंड कंडीशन पे आ जाइएगा तो बाद में आपके कंपनी चलाने लायक वो नहीं रहेगा, मतलब आप उसको हाथ भी नहीं लगा पाइए। देखिए, कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है कि सीएसआर प्रोजेक्ट भी कर रही है। एक एग्जांपल है कि इस तरह के फील्ड में, फाइनेंशियल जो फील्ड होता है, इसमें अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में भी ऐसा स्कोप रहेगा। आशा करते हैं बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कंपनी के बारे में या ये फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में हम लोगों ने बताया, कि इस तरह के अगर आप कंपनी चालू करना चाहते हैं खुद का, गोल्ड लोन से रिलेटेड, लोगों का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होता है कि गोल्ड लोन कंपनी कैसे खोलें। तो वही आज हम लोगों ने दिखाया कि गोल्ड लोन का सबसे बेस्ट और परफेक्ट एग्जांपल दिखाया आपको कि किस तरीके से कौन-कौन सी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अगर आप भी चाहें तो ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ सकते हैं। अगर इनका मान लीजिए ब्रांच वगैरह लेना हो या कुछ भी इस तरीके का, नहीं तो अपना आप खुद का खोलना चाहते हैं तो आपको हमने बता ही दिया। 7 आदमी चाहिए होता है सब फाइनेंस लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए। उसके बाद से आपको अपना ऑफिस चाहिए होगा, अपना सारा डिटेल्स चाहिए होगा, कम से कम नहीं भी तो आपको 8-10 करोड़ स्टार्टिंग में इसमें आपके पास बैलेंस भी होना चाहिए, तभी इस फील्ड में आइए जाएगा। 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 1 करोड़ वाले इस काम में ना आए तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो चला नहीं पाएंगे। खोलना अलग बात है, आरबीआई को डिपॉजिट देना पड़ता है, उसके बाद से फिर से ये चैनल चलाना, उसके पीछे इतना कंपनी रन करना, फिर से आपको पेमेंट के लिए सारा सिस्टम, सर्वर, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर पहले किसी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 2-3 साल रन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आपके साथ जुड़ सकता है। तो बहुत आसान शब्दों में लोग चाहते हैं कि मतलब 1 लाख में कंपनी खोल लें, एनबीएफसी की तरह कंपनी खोल लें या वो गोल्ड लोन का काम चालू कर लें, तो पॉसिबल नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। जैसा आपने देखा, उन्होंने 40 साल बाद ये कंपनी इस पोज़ीशन पे पहुँची है और 1-2 साल में आप चाहते हैं सारी चीज़ें कर लेना, तो आप गैम्बल ही कर सकते हैं जिसमें आपको नुकसान ही होगा, आपका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा कि हम लोगों के साथ जुड़ के इस तरीके का काम करना, देखिए हम लोग ये कंपनी खुलवाना, उसके बाद इसका गाइडलाइन करना, किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, रिसर्च कैसा होना चाहिए, बिज़नेस लोन कैसा होना चाहिए, बिज़नेस का तरीका कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हमेशा सजेशन देते हैं और काम करते हैं, प्रोडक्ट वाइज़ भी और कंपनी वाइज़ भी, सर्विस वाइज़ भी। तो अगर आप इसमें हमारा सर्विस लेना चाहते हैं कि हाँ, आप भी चाहते हैं एक एनबीएफसी कंपनी खोलना या गोल्ड लोन का कंपनी खोलना, निधि का कंपनी खोलना, निधि के ऊपर भी एक ऐसा ही किसी बेस्ट कंपनी का हम लोग एग्ज़ाम्पल देके बना के आपको दिखा देंगे। तो ये सारा काम हम लोग करवाते हैं। पहले आप मिलिए, देखिए, समझिए, उसके बाद फिर चालू कीजिए। और अगर हाँ, फंड का जैसे हमने बता दिया कि अगर मान लीजिए 2-3 करोड़ रुपए आपके पास नहीं है, तो कम से कम इस तरीके के बिज़नेस में ना आइए जो कि एनबीएफसी का काम करता है, फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल का काम करता है। क्योंकि आपका वो पैसा भी जाएगा और आप कंपनी भी नहीं खड़ा पाइएगा, काम भी नहीं होगा। तो अगर पैसे की कमी नहीं है या टीम अच्छा है आपके पास, तो ही इस फील्ड में आइए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा जो हमने बनाया मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर, जो रिक्वायरमेंट था कि एनबीएफसी कंपनी कैसे काम करती है या एनबीएफसी गोल्ड लोन का कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए होता है। तो ये सारा एग्जाम्पल एक ही कंपनी के अंदर में हम लोगों ने आपको दिखा दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट हैं
या बिज़नेस है, अगर आपका भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें भेज सकते हैं। हम इसी तरीके से जानकारी देते रहेंगे आपको भी, जो आपके काम आए और आपके फ्यूचर को या बिज़नेस को आगे ले जा सकें। आज के लिए इतना ही।